कल हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है। आज हम जानेंगे हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है। दरअसल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वो चीज़ों को क्लासिफाई करता है, या तो यस या तो नो। मगर कैसे? दरअसल ये रिग्रेशन है तो इसे नंबर के फॉर्म में आंसर देना चाहिए। तो हाँ, रिग्रेशन है तो नंबर के फॉर्म में कैलकुलेट तो करता है, मगर आगे क्या होता है, ये यस और नो में कैसे आंसर देता है? बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जब ये नंबर के फॉर्म में प्रिडिक्ट करता है और जब हमें ये वाई मिलता है, वाई मतलब क्या है, हमारा टारगेटेड वैल्यू, हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो तब क्या होता है? तब ये होता है कि जब वो 0.5 से बड़ी होती है ना, मतलब कि 1 होती है, 1 के आसपास होती है ना, तब क्या होता है, हमारा आंसर यस होता है। और 0.5 से छोटी होती है, तब क्या होता है, आंसर हमारा नो होता है। दरअसल इसका रेंज ही 0 से लेकर के 1 के बीच में है। तो हम उसे दो पार्ट में बांट दिए हैं। पहले 0 से लेकर 0.5 तक और दूसरा 0.5 से लेकर के 1 तक। जब हायर वैल्यू मिलती है तो हम उसे 1 बोलते हैं, और जब लोअर वैल्यू मिलती है तब उसे हम 0 बोलते हैं, लेकिन नो बोलते हैं। तो यहाँ पर से हमारा लॉजिस्टिक्स जो है, रिग्रेशन होने के बाद भी हमारा क्लासिफिकेशन है। तो आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इससे हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या करते हैं, सबसे शुरू हमारा काम है डाटा सेट को इम्पोर्ट करना। डाटा सेट हमने इम्पोर्ट किया और उसे एक्स और वाई के फॉर्म में क्या कर दिया, सेव कर दिया। एक्स में हमारा इनपुट है, वाई में हमारा आउटपुट है। यहाँ पे वाई जो है वो हम शो करेंगे स्मॉल वाई से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यस और नो के फॉर्म में है। ठीक है। और एक्स जो है, हमारा डाटा बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, हमारा हेडेक है कि नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर मेडिकल डिपार्टमेंट में है तब। ठीक है, डाटा सेट जो है हमारा, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, लेकिन वाई में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा। जब हमने एक्स और वाई इंपोर्ट कर लिया है, एक्स और वाई हमें मिल गया है, इनपुट और आउटपुट मिल गया है हमें। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे ट्रेनिंग के लिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला ट्रेनिंग और दूसरा टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग जो है और टेस्टिंग जो है उसे डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल हमारा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये हमें दो पार्ट में बांट के दे देता है। जब ये स्प्लिटर में जाता है तब हमें चार चीज़ें मिलती हैं। पहला एक्स ट्रेंड, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेंड, वाई टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे दो हमारे वैल्यूज थे इसलिए हमें चार वैल्यू मिली हैं। अगर तीन वैल्यू होती एक्स वाई जेड तो हमें यहाँ पे छः वैल्यूज मिलती। तो जब हमें चार चीज़ें मिल चुकी हैं, एक्स ट्रेंड, वाई ट्रेंड, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, तो हम एक्स ट्रेंड और वाई ट्रेंड को अलग कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से इसे मॉडल का ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमारा मॉडल, जो कि हमने यूज़ किया कहाँ से, एस्केलेंट से। तो वहाँ पे गया, उसके अंदर इसे डालते हैं और यहाँ से हमारा निकलता है मॉडल। मॉडल का नाम हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग मॉडल का नाम मॉडल के नाम से यूज़ करेंगे, ताकि ताकि हम उसे ईजिली यूज़ कर सकें। तो हमने यहाँ पर से इसे इम्पोर्ट करके हमारा मॉडल निकल गया है। अब मॉडल से हमारा क्या निकलता है, मॉडल हमारा निकल गया। अब मॉडल से हम लोग उसका वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिडिक्ट कौन सी वैल्यू करेंगे, एक्स टेस्ट की वैल्यू हम प्रिडिक्ट करेंगे, ताकि हमें, देखिए एक्स टेस्ट की वैल्यू हम वहाँ पे इनपुट देंगे ताकि हमें वाई टेस्ट की वैल्यू, जो प्रिडिक्टिव वैल्यू है, वो मिल सके। तो वाई टेस्ट हमारी एक्चुअल वैल्यूज है, जो हमें मिलेगी वो वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यू रहेगी। तो हम क्या करेंगे आगे, आगे क्या करेंगे उससे भी समझते हैं। तो यहाँ से हमने एक्स टेस्ट हमारा इनपुट किया किसमें, मॉडल में, तो हमें क्या मिल गया, वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो सेम रेंज के लिए जो हमारा एक्स टेस्ट का वैल्यू था, ठीक है, उसके लिए हमें दो रेंज हमारे पास है। पहला वाई टेस्ट, वो हमारा एक्चुअल वैल्यूज है, और दूसरा वाई प्रिडिक्टेड, जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो क्या करेंगे आगे, आगे बहुत सिंपल है। हम इसको क्या करेंगे, अब एक्यूरेसी निकालेंगे। एक्यूरेसी निकालना भी बहुत ईजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसलिए इसको डाला हूँ ताकि हम समझ सकें कि एक्स टेस्ट की वैल्यू जो है दो फॉर्म में है, एक वाई प्रिडिक्शन के फॉर्म में जो हमारा मॉडल निकालना है, और दूसरा वाई टेस्ट जो उसकी एक्चुअल वैल्यूज है। तो यहाँ पर से डलेगा वो एक्यूरेसी स्कोर डलेगा वहाँ पर से। यहाँ पर भी ये मॉडल का नाम है एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, जो कि हम एक्सेल से ही फिर से इंपोर्ट करेंगे। ये डल गया हमारा एक्यूरेसी स्कोर में हमारा दो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, प्रिडिक्टेड वैल्यू वाई की और दूसरी वाई की एक्चुअल वैल्यू, जो हमने टेस्ट के लिए अलग से सेपरेट करके रखा था। तो हमने यहाँ से निकाल लिया हमारा स्कोर। जो स्कोर क्या चीज़ का है, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी का स्कोर है। ये हमारे मॉडल का एक्यूरेसी का स्कोर है, जो हमने यहाँ से निकाल लिया। तो आइए इसे कोड करने का समझते हैं कि कोड कैसे करेगा। तो कोड करने के लिए हमने देखा चार चीज़ें हमने इंपोर्ट किया था। पहले हमने इंपोर्ट किया हमारा एसक्यूएल से डाटा सेट। तो डाटा सेट हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, सॉरी फ्रॉम sklearn dot data sets import
हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट, क्योंकि डाटा सेट्स जो है स्कैन के अंदर में बहुत सारे डाटा सेट्स हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डाटा सेट्स, जो क्या डाटा सेट्स मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं। तो ओके, यहाँ पर से हमने यूज़ कर लिया ब्रेस्ट कैंसर, हमें मिल गया ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट। फिर हम यहाँ से यूज़ करेंगे मॉडल का सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम sklearn, क्योंकि जो हमारा लीनियर, हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो भी एक लीनियर मॉडल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लीनियर अंडरस्कोर मॉडल करके इंपोर्ट कर लेंगे क्या, वो सिंपल से चीज़ें हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तीसरा जिसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ से हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के स्प्लिटर, जो हमने पहले देख चुका है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन हम इंपोर्ट करेंगे क्या, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। और लास्ट चीज़ हमारा एक्यूरेसी स्कोर, जो हम लोग फिर से उसको निकालने के लिए यहाँ पर से एक मॉडल फिर सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ये हमारा चीज़ जो है, इतना जो कोड है ये हमारा है क्या चीज़ का, हमारे जितने भी मॉडल्स हमने इंपोर्ट किए उसका है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज एंड मॉडल्स एंड डाटा सेट्स इंपोर्ट। बाकी कोड करेंगे हमारा मॉडल को ट्रेनिंग के लिए, मॉडल ट्रेनिंग करने के लिए हमने देखा था, हमने x और y में जो हमारा डाटा सेट है उसे पुट करते हैं। तो x y इक्वल टू क्या, लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट अंडरस्कोर कैंसर। यहाँ पे रिटर्न इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें वैल्यू चाहिए, क्या की वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू और y की वैल्यू। ये इसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले बताया था कि x यहाँ पे कैपिटल इसलिए है क्योंकि x में बहुत सारी वैल्यूज हैं और y में सिर्फ और सिर्फ यस और नो है। ट्रू इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि x और y के फॉर्म में ये स्कोर हो, हमें और कॉम्प्लिकेट नहीं चाहिए इसे, हम इसे लंबा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ यस और नो के फॉर्म में आंसर चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रू कह रहे हैं। अगर ये ट्रू नहीं रहेगा तो हमें एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डाटा स्टोर होगा, जो हम नहीं चाहते। हम सिंपल यहाँ पे सिंपल तरीके से हम अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखना चाहते हैं। ये हो गया हमारा इम्पोर्ट क्या, हमारा एक्स और वाई में हमारा जो मॉडल के लिए हमारा जो डाटा सेट है वो इम्पोर्ट हो गया। आगे हम करेंगे 4 पार्ट में से डिवाइड, क्यों कौन सा पार्ट में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए एक्स और वाई को डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर से फिर से हमने अपने मॉडल को कॉल किया है, जो हमने पहले ही इंपोर्ट कर चुका है। यहाँ पर से हम यहाँ पे जो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दिख रहा है, ये दोनों जो एक पार्ट है जिसे हमने एस के थ्रू यहाँ पर से स्प्लिट किया है, और यहाँ पे वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट दिख रहा है, इसे हमने वाई के थ्रू वाई को हमने यहाँ पर से डिवाइड किया है। यहाँ पर से हमने टेस्ट साइज और ट्रेनिंग साइज हम दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे हम टेस्ट साइज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को ईजी पड़ रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे कम वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम ट्रेन साइज भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं, दोनों इक्वल है। बस वहाँ पे हमें 0.2 के बदले 0.8 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हमने टेस्ट साइज दे दिया। यहाँ पे हम 0.1 लिख रहे हैं क्योंकि हमें 10% की एक्यूरेसी, हमें 10% की डिवीजन चाहिए हमारी किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। और रैंडम स्टेट हमने इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू जो है वो हर बार सेम तरीके से ही डिवाइड हो। ठीक, यहाँ पे हमने दे दिया 23। ये हो गया हमारा टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए डाटा स्प्लिट। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम मॉडल को लोड, किसमें, हमारे मॉडल नाम की वेरिएबल में। तो हमने कर दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ पे हमने लोड कर दिया। अब यहाँ पे फिट करेंगे, फिट मतलब कि हमारा जो वैल्यू है एक्स और वाई का, जो हमारा ट्रेनिंग पार्ट है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन, उससे हम क्या करेंगे, मॉडल में फिट करेंगे। मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर नहीं कॉमा ब्रैकेट ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। यहाँ से हमने फिट कर दिया, हमारा ट्रेनिंग हो गया है किसके लिए, हमारा मॉडल में ये घुस गया है। मॉडल हमारा क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है। तो हाँ, ये क्या काम कर रहा है, ये चल रहा है।
आइए देख करते हैं, आइए चेक करते हैं। तो हाँ, ये भी चल रहा है। कोई एरर आ रहा है? कोई एरर तो शायद तक आ रहा है क्या? हाँ, हमने यहाँ पर से गलती कर दिया है। हमने गलती ये कर दिया है कि हमें मॉडल फिट तो किया है, लेकिन हमने क्या नहीं दिया है, इसको इटरेशन नहीं दिया है। इटरेशन का मतलब होता है कितनी बार वो कितने स्ट्रांगली तरीके से मॉडल को ट्रेन कर रहा है। तो हमने मैक्सिमल इटर देंगे यहाँ पर 10,000। यहाँ पर हम लोग फिर से रैंडम स्टेट देंगे। रैंडम स्टेट का मतलब है, जैसे सीड होता है ना, सीड केस में होता है, नमपाई में होता है। यहाँ पे रैंडम स्टेट का मतलब ये है कि बार बार वो जो वैल्यू क्रिएट करे तो सेम तरीके से ही करे, हमें अलग तरीके से नहीं चाहिए। तो जी हाँ, ये भी हो गया है। क्या इस पर सही से काम कर रहा है? तो जी 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 यस कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। तो आइए अब टेस्टिंग का पार्ट करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमें सबसे शुरू चाहिए हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो हमने y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट करके हमारा क्या निकाल लिया है, प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल लिया y का। वो कैसे निकलता है? मॉडल, हमने मॉडल का नाम दिया है यहाँ पे हमने मॉडल का नाम दे दिया है क्या, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ये प्रिडिक्ट कर रहा है किससे? हमारे मॉडल से। क्या चीज़ के वैल्यू से प्रिडिक्ट कर रहा है? हमने एच टेस्ट की वैल्यू हमने अलग से रखी ताकि हम टेस्टिंग के लिए उसे यूज़ कर सकें। तो जी हाँ, ये हो गया है। यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, हम पहले प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा वाई प्रिडिक्ट कैसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा वाई का जो एक्चुअल वैल्यू वो कैसे निकला था। तो यहाँ पे हमने एप स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं और देखते हैं यहाँ पर से एक्चुअल वैल्यू ऑफ ओके, हाँ, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई। सेम हमारा होगा उसके लिए भी रिलेटेड वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे हमारा वाई अंडरस्कोर हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। क्या दिख रहा है? आइए देखते हैं। हाँ, हमें दिख रही है, एक्चुअल वैल्यू दिख रही है हमारे वाई का, और प्रिडिक्टेड वैल्यू दिख रही है हमें वाई का, दोनों यहाँ पे दिख रहा है। अभी दोनों वैल्यू हम कंपेयर तो खुद से नहीं करने बैठेंगे ना, तो हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, फिर से एक मॉडल का यूज़ करेंगे जिस मॉडल का नाम है एक्यूरेसी स्कोर, जहाँ पे हम लोग दो वैल्यू डालेंगे, वाई टेस्ट की और वाई प्रेडिक्ट की। सबसे शुरू डालेंगे हम लोग एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि जब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि किसी क्लास में हम टेस्ट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि जो टीचर है, जिसका एक्चुअल आंसर है उसको कंपेयर करते हैं किससे, जो वहाँ पर जो स्टूडेंट का आंसर है। तो पहले हमारे क्या आएगा, टीचर का वैल्यू आएगा, टीचर का रिजल्ट आएगा, फिर हमारे किसका रिजल्ट आएगा, बच्चों का रिजल्ट। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे शुरू हम यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर हमें इंपोर्ट तो कर ही चुके हैं। एसीसी करके यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उससे उसमें हम लोग असाइन कर देते हैं हमारा एक्यूरेसी स्कोर को। तो हमने जैसे बताया था पहले, यहाँ पे वाई टेस्ट आएगा, फिर वाई अंडरस्कोर प्रिंट आएगा। ये हो गया। यहाँ पर से हम प्रिंट कर देंगे। इसे परसेंट के फॉर्म में करना है, ये हमें जीरो से 1 के बीच में देगा, तो हम इसे परसेंट के फॉर्म में आए इसलिए हमें क्या कर दिए, 100 लिख दिए, ताकि ये 0 से लेकर के 100 के बीच में दे, ना कि 0 से 1 के बीच में दे। तो हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर से यहाँ पे हम एप स्ट्रिंग लगा करके यहाँ पर से प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर से लिखते हैं एक्यूरेसी स्कोर ऑफ आवर मॉडल, और मॉडल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, कॉमा देके हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं यहाँ पे हमारा ACC। क्या चल रहा है? हाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है हमें बहुत सारी वैल्यूज दे रही है फ्लोट के बाद में, हमें सिर्फ चाहिए दो वैल्यूज। तो यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलन डॉट 2f। यहाँ पे 2 दिखा रहा है, हमें सिर्फ दो फ्लोट वैल्यू चाहिए, किसके बाद, डॉट के बाद में। तो क्या चल रहा है? हाँ चल रहा है। यहाँ पे 3 पार्ट था हमारा। पहला पार्ट हमारा डाटा, हमारा जो डाटा सेट है, हमारा मॉडल जो है, हमारा लाइब्रेरी जो है, हम उसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर से हम उसे मॉडल को ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर लास्ट में हम उसे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो क्या हमें सही से वैल्यू मिल गई है? मिल गई है। क्या हमारा एक्चुअल वैल्यू मिल रही है? मिल रही है। प्रिडिक्टेड वैल्यू मिल रही है? मिल रही है। हमारा जो लॉजिस्टिक का काम है वो इसको फाइंड करना है, हमें मिल भी रही है, तो बहुत सही है। यहाँ पर से हमने एक्यूरेसी स्कोर भी निकाल लिए जो कि 94.74 है,
जो कि बहुत सही है हमारे लॉजिस्टिक रीज़न के लिए। अगले पार्ट में हम जानेंगे इसके आगे का कोड जो कि